हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो साइंस आपको दिखते हैं ना, सिंबल्स, सिंक्रोनिसिटी, नेम, ये वो दुनिया भर की और बहुत सारी चीज़ें, ये जो सब दिखती हैं आपको, इसमें आप कैसे ये अंतर निकालें कि ये आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के साइन है या फिर ये किसी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, स्पिरिचुअल जर्नी के, या फिर जिस व्यक्ति के साथ आप जुड़े हुए हो इस वक्त, वो आपका सोलमेट है। ये भी कन्फ्यूज़न होता है कि साइन तो दिखते हैं पर इतना अंतर नहीं करना आ पाता है। मतलब स्टार्टिंग है सभी की, ये तो अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस हो रहे हैं, मगर ये डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए कि ये सोलमेट के लिए दिखाई दिया जा रहा है या फिर ये ट्विन फ्लेम जर्नी है इसलिए मुझे दिख रहा है इस पर्सन का। क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा होता है कि नाम, ये वो सारे सिंबल, सिंक्रोनिसिटी, ये सब कार्मिक्स के भी दिखाई देते हैं और सोलमेट के भी दिखाई दे जाते हैं। जब आप स्पिरिचुअल हो गए हो, आप प्रकृति से जुड़ गए हो, तो प्रकृति आपसे बातें करने लगती है। अब जैसे फ्रेंड्स हो जाते हैं, आप प्रकृति के फ्रेंड हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ कि प्रकृति आपसे बातें करने लगी। अब बातें करने लगी, इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं तभी प्रकृति बातें करने लगती है। फ्रेंड्स तो आपकी स्पिरिचुअल होते ही, आपकी ग्रोथ होते ही, आपकी सोल के थोड़े भी प्योरीफाई होते के साथ ही ये चीज़ें आपसे प्योरिटी से मिलने लगती हैं। प्राकृतिक चीज़ को अपनी तरफ खींचती ही है। तो अब ये आज बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज़ होने वाली है। ये बहुत सारे मिथ्स को, बहुत सारे टेंशन जो होती है लोगों को देख कर और कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, उसे क्लियर करेंगी आज की ये वीडियो। बहुत सोच के मैंने बनाया है ये टॉपिक और थोड़ा टाइम लगा मुझे, ये मतलब यूनिक सा लगा थोड़ा। इसमें मुझे अंतर करना थोड़ा सा टिपिकल लगा, लेकिन फिर भी मैंने इसे बहुत ही शॉर्ट वे में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपको किस साइन सिंबल को देखकर ये सोचना है और किस तरह से उसे अलग रखना है कि ट्विन फ्लेम जर्नी के साइन और ये सिंपल सोल जर्नी के या सोलमेट जर्नी के या फिर कार्मिक इंसान के क्या अंतर है। देखिए, जर्नी में आप होते हो तो ट्विन फ्लेम होना किसी का आपके लिए बहुत बड़ा वरदान होता है और वो एक व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आता है तो वो बिल्कुल, तो बस इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, अंतर का समझना आना चाहिए कि ये जो साइन दिखा ये किस चीज़ के लिए था, या ये जो है ये व्यक्ति मेरे लिए क्या है। प्रकृति आपका साथ देना चाहती है, आपको चीज़ें क्लैरिफाई करनी चाहती है, बट आप ही कन्फ्यूज़न क्रिएट कर लेते हो। तो आज हम देखेंगे। देखिए, सबसे मेनली क्या होता है, आपको दिखते हैं एंजल नंबर्स। स्टार्टिंग यहीं से ही होती है, आपको नंबर्स दिखने शुरू हो जाते हैं अजीब अजीब तरीके के। पहले आपको कुछ एक अजीब सा पटा नंबर, जो मतलब मुझे लगा, मेरे साथ हुआ, वो उसकी बता रही हूँ मैं आपको। पहले एक अजीब सा अलग सा नंबर दिखाई देता है, जो नंबर आपके लिए बहुत विशेष होता है। वो किसी न किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होता है, किसी बड़े दिन, यानी कि आपकी ज़िंदगी का कोई बड़ा मतलब बुरा अनुभव भी हो सकता है, वो आपके लिए चेंज का दिन भी हो सकता है, वो आपके लिए खुशी का दिन भी हो सकता है, वो आपके लिए आपका फेवरेट नंबर भी हो सकता है, वो आपका लकी नंबर भी हो सकता है, वो कोई भी नंबर हो सकता है। वो आपको बार बार दिखना शुरू होता है। वो एक अजीब चीज़ लगती है, एक आध बार दिखना नॉर्मल लगता है उसके, क्योंकि ये चीज़ अभी आपको पता ही नहीं है कि मैं किससे जुड़ रही हूँ, और जब तक आप इससे जुड़ते नहीं हो तब तक आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलता। ये एक बड़ी अजीब सी बात है, तब तक आपको पता भी नहीं चलता कि कोई एंजल नंबर नाम की कोई चीज़ भी होती है। हम आज यहाँ पर बोलते हैं, बातें करते हैं, ये वीडियोस बनती हैं, आपको पता है, आपको लगता होगा कि ये बहुत कॉमन हो चुका है और बहुत से लोग सभी लगभग इसे जान चुके हैं, मगर ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल नहीं है ऐसा। बहुत से लोग हैं, सारे मतलब बहुत कम ही लोग हैं ये जो इस तरह की बातें सुनते जानते हैं। उन्हें किसी को भी नहीं दिखाई देते हैं एंजल नंबर वगैरह। ये हम लोगों को दिखता है, हमारे लिए कॉमन हो गया, हमें ऐसा लगता है ये सबको दिख जाते हैं। जब मुझे घड़ी में ये जब बना हुआ दिख रहा है 11 22 33 44, तो ये इन्हें क्यों नहीं दिख रहे होंगे, दिख रहे होंगे, बट क्या है ना, नहीं दिख रहे उनको नहीं दिख रहे। समझ में, ये एंजल्स सिर्फ काम कर रहे हैं आपके लिए और आपको दिखाए जा रहे हैं। और बहुत कम लोगों को दिखने शुरू होते हैं। जब दिखने शुरू होते हैं तो ज़रूर चेंज आ रहा होता है उनकी लाइफ में। अब उसका मतलब यही नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में डाले जा रहे हैं, वो बहुत सारी और चीज़ों के लिए दिख भी सकते हैं, ठीक है। तो क्या है एंजल नंबर दिखना। अब क्या है ये अंतर, सुनिए इसमें। 333 444 111 11 4 टाइम 1 4 टाइम, मतलब इस तरह एक ही रिपीट नंबर का दिखना, उसी चीज़ की जैसे डबलिंग में दिख गया, ट्रिपलिंग में दिख गया, 4 टाइम दिख गया, वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए हो सकता है। आपको किसी चीज़ को अग्रसर करने के लिए कि भाई अभी तुम ये काम करो, अब तुम इस चीज़ में आगे बढ़ो, या तुम्हारे लिए लाइफ में ये चीज़ आने वाली है। अचीवमेंट्स के होते हैं, आपकी सोल अवेकनिंग के होते हैं कि चलो ये काम कर लो, देखो इसमें यहाँ पर खतरा है, या यहाँ पर तुम्हें मेहनत की ज़रूरत है, या यहाँ पर तुम्हें चेंज की ज़रूरत है। ये इस तरीके की चीज़ों को अलग अलग लेकर के बताता है, ठीक है। या फिर कभी कभी होता है कि इस नंबर को सर्व करना है, यानी कि इस ग्रह, पर्टिकुलर इस ग्रह से आपको
या तो फ़ायदा होने वाला है या फिर आप इसकी पूजा पाठ कीजिए तो फ़ायदा होने वाला है। तो ये हो गया। लेकिन अब अगर आपको इसमें डिफ्रेंशिएट करना हो तो, क्योंकि ये मुझे पता क्यों लगा ये वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं जैसे लोगों से पूछती हूँ कि आपको ये क्या दिखता है आपको इस व्यक्ति से संबंधित, मतलब जब सेशन के दौरान मैं बात करती हूँ तो वो कहती हूँ मैम दिखते तो हैं, नाम वाम दिखता है। फिर मैं उनसे क्लियर पूछती हूँ और एक्सप्लेन कराती हूँ, तो धीरे धीरे पता लगता है कि वो चीज़ वो है ही नहीं जो उन्हें लग रही है। वो ट्विन फ्लेम जर्नी समझ रहे हैं उसको, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइन थे वो। इस ट्विन फ्लेम जर्नी के बहुत अलग, थोड़ा सा अलग, मतलब कहते हैं ना एक ही रास्ते में चलते चलते दूसरा रास्ता कट जाता है ना, कट जाता है, दूसरा रास्ता निकल जाता है, एक ही रास्ते के दो मोड़। अब आपको लगा कि वही सेम जगह जा रहे हैं ये, लेकिन नहीं, वो जब जैसे ही रास्ता कटता है, दूसरा मोड़ सा कटता है, वो उसका एड्रेस ही चेंज हो जाता है। आपको लगता है मैं यहाँ तक आई हूँ तो यहाँ तक तो आगे फिर वही है, नहीं, वो दूसरे दो मोड़ आ गए ना। आपको ए वाले में चलना था, आप बी वाले में चले गए। जाना ए में था, चीज़ें आपको ए के लिए बताई जा रही थी, आप बी में चले जा रहे हो, तो वो कटते ही चीज़ दूसरी हो जाती है। आपकी स्पिरिचुअल सोल जर्नी है। और फिर ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है तो फिर कुछ है ही नहीं दुनिया में, ऐसा नहीं है। अगर सोल जर्नी भी मिली है तो वो ज़्यादा रिलैक्सिंग जर्नी है, ये ध्यान रखिएगा आप। थोड़े अचीवमेंट्स के बाद, चेंजेस के बाद ये दिखना भी बंद हो जाएगा और आपके टेंशन मूवमेंट्स भी ख़त्म हो जाते हैं। पर ट्विन फ्लेम जर्नी में लाइफ लॉन्ग ये स्ट्रगल चलता ही रहता है ज़्यादातर, क्योंकि आपको अकेले की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ दो जनों की बात हो रही है, कभी कभी तीन भी होते हैं। तो वो जो सारे के सारे सोल एक साथ वाइब्रेट करेंगे, असेंशन में आएंगे, उठा पटक हो रही है, अचीवमेंट हो रहे हैं, मतलब वो सब हो रहा है, तो उनमें उनका असर तीनों पे पड़ता रहेगा ज़िंदगी भर। तो 3 हैं या 4 हैं जो भी है, वो आपस में हस्बैंड वाइफ भी इस तरीके से न्यूमेरिक के साथ आ जाते हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में बड़ी दिक्कत होती है। मैंने उसको बहुत एक्सप्लेन किया, वो अलग टॉपिक है। तो वहाँ पर निकलना भारी है, बाहर निकलना संघर्षों से। तो इसलिए आप ये मत सोचा कीजिए कि सोल जर्नी है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ क्या ऐसा नहीं है, वो अलग है, वो थोड़ा रिलैक्सिंग तो है कम से कम। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होगा, आपको इन ट्रिपलिंग के नंबरों के साथ साथ 144, 369, 1212 और आपके मिरर नंबर, ये मिरर नंबर जो होते हैं 5115, ठीक है, इस तरीके के नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा। और नंबर की बात करें, हम नंबर्स की बात करें अगर, तो आपको उनकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई देती है, ठीक है। ये एक दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट है, आपको डेट ऑफ बर्थ दिखाई देती है। मैं पूछती हूँ आपको डेट ऑफ बर्थ दिखाई देती है अपने ट्विन फ्लेम की, जिसको आप ट्विन फ्लेम कह रहे हैं सो कोल्ड, तो वो बोलते हैं हाँ दिख तो जाता है। चलिए, अब वो खाली अकेला उनका दिखना, उनका ही डेट ऑफ बर्थ दिखना, ये नहीं बता रहा कि वो ट्विन फ्लेम है आपका, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ मिलकर दिख रही है, अगर मिलकर, यानी कि मान लीजिए आपका 12 है डेट ऑफ बर्थ, 12 है, उनकी 7 है, ठीक है, तो वो आपको 127, 127, 712, 127 इस तरीके से आपको हर जगह दिखाई दे रही है। मतलब जब भी दिख रहा है साथ में दिख रहा है, या बीच में कोई जीरो वीरो लगा हुआ है फिर वही साथ साथ दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि ये जर्नी का साइन हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि आपको दोनों डेट्स साथ में दिख रही हैं, ठीक है। और इसमें और डेट्स का तो बहुत लंबा चौड़ा एक वो है, उसको फिर कभी मैं आपको बताऊंगी कि जो बर्थडे डेट में अंतर बहुत किस तरीके से दिखाई देते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के। आपका जन्म किस सन में हुआ है, उनका किस सन में हुआ है, उसके बीच के जो दिनों की संख्या होगी वो बड़ी अजीब अजीब तरीके से कहीं ना कहीं 6 और 9 को लेके चल रही होगी, वो थोड़ा डीप है, मैं आपको बताऊँगी फिर किसी वीडियो में। हाँ जी, तो ये है एंजल नंबर्स का पैटर्न। 144 बहुत ज़्यादा दिखना और 369 का बहुत ज़्यादा दिखना आपकी जर्नी का इंडिकेशन हो सकता है। बस बाकी ये खाली 3 में नंबर दिखते जा रहे हैं तो वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम भी दिख जाते हैं, ठीक है, या न्यू बिगनिंग, न्यू चेंजेस के टाइम भी। अच्छा जी, दूसरा है कि ग्रोथ। आपको पूछता है अगर कोई कि भाई जब से ये पर्सन आया, आप कहते हैं मुझे ग्रोथ तो हुई है, हाँ ग्रोथ मैंने महसूस की है, तो वो ग्रोथ आपके ने महसूस की है, वो विजुअलाइज नहीं हुई क्या, मतलब अब तक आपने ग्रोथ किस तरीके की महसूस की है। केवल एक ही फील्ड में ग्रोथ नहीं होती, उस बंदे के आने के बाद आप पूरे चेंज होते हो, पूरे के पूरे ऊपर से नीचे तक पूरे के पूरे चेंज, आप दूसरा व्यक्ति होते हो, एक बिल्कुल दूसरा। आपको ना किसी पार्टी में जाने का मन करता होता है, आपका ना किसी लोगों के साथ बात करने का बहुत ज़्यादा मन करता होता है, ना लंबी बातचीत का मन होता है, ना गॉसिपिंग का, ना शॉपिंग का, समझ रहे हैं आप। घूमने का भी मन नहीं करता जगह जगह जाकर, ये बिल्कुल नहीं करता है, मैं आपको बता रही हूँ ये बात। अगर आप जर्नी मान रहे हो तो वो इंसान आइसोलेटेड रहता है बहुत टाइम तक, बहुत लंबे समय तक, और अपनी मर्जी से रहता है ऐसा, वो मजबूरी से नहीं रहता, उसका मन ही नहीं होता है लोगों से इंटरेक्ट करने का।
अगर आपको लगता है कि नहीं होता है भाई, तो बिल्कुल फिर आप जर्नी में हो सकते हो। और ऐसा है कि फेडअप हुए, थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा खाया पिया, मौज मस्ती करी, टाइम बदल गया, माइंड बदल गया, अपना झूम लिए, मस्ती कर लिया, फिर आगे फिर कह दिया अरे यार मैं तो जर्नी में थी, वीडियो चला के देखती हूँ ज़रा, तो वो चीज़ नहीं है। तो फिर वो जर्नी का थोड़ा सा डाउट है, वो इंसान डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। वो एक बार जर्नी के बारे में पता लगने के बाद वो एक सेकंड के लिए भी उस चीज़ में से निकल नहीं पाता है इंसान, उसे ट्रैप में फंसा लिया जाता है पूरी तरह। अब मैं ये नहीं कह सकती कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ट्रैप है, पर वो पूरा ट्रैप, वो निकल नहीं पाते आप उसमें से बहुत टाइम तक। और हाँ, ग्रोथ चारों तरफ से होगी फिर जब इस ट्रैप से आप बाहर निकलते हो, थोड़ा थोड़ा सा अपने आप ही उस जाल को काट करके, तब आपकी जो ग्रोथ होगी वो चारों तरफ से होगी। यानी कि आपका फिजिकल एकदम बेहतरीन फंटेस्टिक, आपका सोशल एकदम चकाचक बढ़िया वाला, आपका आर्थिक स्थिति जो कि आपने सोची भी नहीं होगी, आप सोचोगे थोड़ा बहुत ठीक, वो आर्थिक स्थिति उस लेवल तक लेके जाने की कोशिश करेगी आपकी कोशिशों के साथ साथ कि आपने कभी सपने में सोचा ही नहीं होगा अपने विषय में। लाइफ के अगर 5-6 साल पहले आप जाके देखो तो आप कहोगे मैंने ये दूसरा जन्म है मेरा, दूसरा जन्म। ठीक है, दूसरे जन्म ऐसा ही नहीं होता कि कुछ बड़े एक्सीडेंट से बाहर निकल के आया, वो भी होता है जो आपको अपने से बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। चांद पर पहुंच गए, जाने की उम्मीद नहीं थी कि हम अपने मोहल्ले के बाज़ार में भी घूमने जाएंगे, लेकिन आप खड़े हो गए हो एकदम एकदम जाकर दूसरे शहर में। तो वो जो चेंज आया है वो है इस तरीके के बड़े बड़े चेंजेस। आर्थिक, शारीरिक, आध्यात्मिक जर्नी बहुत तेज़ी से रैपिडली काम करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो सुनना आध्यात्मिक जर्नी हो गई आपकी। आप खुद से आध्यात्मिक हो जाते हो, आप डाउन टू अर्थ हो जाते हो, आप मिट्टी से जुड़ जाते हो, आपको बिल्कुल भी कुछ भी बनावट या फिर बाहरी ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही होती हैं आपको दिल से बुरी लग रही होती हैं ये बनावट। ये जो लोग आपको पसंद थे ना पहले, कुछ लोग होते हैं ना, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है दीदी, ये दीदी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, ये भाभी मुझे बड़ी सुंदर लगती हैं, ये भैया मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे ये हीरो फलाना बहुत अच्छा लगता है, ये हीरोइन मिल जाए ना, इसका नंबर लूँगी, इसका ऑटोग्राफ लूँगी। बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है फिर कोई भी। इस तरीके के लोगों के इन्फ्लुएंस में आना बंद हो जाता है आपका बिल्कुल ही। बस आपको अगर कुछ अच्छा लगता है तो क्या है पता है, आपको अच्छी लगती है प्रकृति, थोड़ा बहुत ह्यूमरस, कोई हंसाने वाली बातें कर रहा हो, हंसना अच्छा लगता है थोड़ा बहुत लोगों के बीच, बस जो आपको मन से गुदगुदा दे। बस बनावट बिल्कुल नहीं, लोगों के असली चेहरे आपके सामने आने लग जाते हैं और बनावट में मिली हुई मिलावट बहुत इरिटेट करती है आपको। फिर वो वही हीरो हीरोइन या वही बढ़िया लोग आपको इरिटेट करने लग जाते हैं, यार क्या अच्छा लगता था मुझे क्यों अच्छी लग रही थी, ये कैसी हैं, ये इनकी तो सोच भी अच्छी नहीं है, मन के अंदर लगता है ऐसा आपको। आप जज कर लेते हो अपने आप को ही कि मेरी चॉइस कैसी थी पहले, मैं कितना गड़बड़ क्या सोच रही थी मैं। ठीक है, हाँ जी। नाम दिखाई देना एक बहुत बड़ा सिंबल है ना, ये नाम दिखता है बार बार की। तो जो नाम दिखता है वो कार्मिक का भी दिखता है और सोलमेट का भी दिखता है, और जिसे आप सोच रहे हो फलाना ढिमकाना, जो भी आपने लगना है, आपने जिसको भी सोचा वो सामने दिख जाएगा नाम तुरंत। फिर क्या वो भी आपको जो ट्विन फ्लेम है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो उस नाम में भी एक विशेषता होगी, नाम तो दिखाए जाएंगे, अब डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? जो नाम आपको दिख रहा है उसके साथ आपको अपना भी नाम दिखता है क्या? जैसे डेट ऑफ बर्थ होती है, ठीक है। अकेले उस पर्सन का दिखना ये जर्नी नहीं होती है, आपको अपना जुड़ के दिखेगा वहाँ पर, जुड़ के दिखेगा वो नाम। अगर उसके साथ आपकी डेस्टिनी है, मतलब इस तरीके की कॉस्मिक मैरिज हो चुकी है या फिर 5D वर्ड में आप एक हो चुके हो, आप जर्नी में हो, तो क्या दिखेगा आपको? नाम दिखेगा, उनके इनिशियल दिख जाएंगे और कुछ नहीं तो इनिशियल दिख जाएंगे नाम के, और अपना नाम का इनिशियल उसके साथ दिखेगा आपको। दोनों के इनिशियल्स दिखेंगे आपको एक साथ, मोस्टली तो ऐसा ही होगा। उनके अकेले के नाम बहुत कम दिखते हैं, बहुत कम, वरना दोनों इनिशियल्स अपने एक साथ दिखते हैं आपको। ठीक है, जैसे एक का नाम राज है, एक का नाम प्रिया है, तो पी और आर पी आर ये साथ में दिखेंगे दोनों। ठीक है, ये पूरा नाम ना भी दिखे तो इस तरह दिखेगा, समझ गए? कब बोलते हुए भी दिख जाएगा कोई, आपका पूरा नाम कोई बोल रहा है, किसी मतलब आपका ही नहीं, वो किसी और का नाम बोला जा रहा है, और वो लड़के का भी नाम किसी और का बोला जा रहा है, और आप दोनों के वो नाम है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा साइन होता है, साइन उसकी तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, अकेले नाम दिखना किसी का भी हो जाता है। 4 है या 5 है मुझे नहीं पता है ये पॉइंट है, और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो व्यक्ति जो आपको अपना ट्विन फ्लेम लग रहा है वो आपके हर वक्त कहाँ चल रहा है, मतलब
वो आपके सारा दिन दिमाग में चल रहा है, वो आपके दिल में चल रहा है, या वो आपकी आत्मा में चला हुआ है इस वक्त। तो अब उसमें अंतर देखिए। पहले जो दिमाग में चल रहा है हर वक्त, आप कहेंगे वो मेरा ट्विन फ्लेम है, वो मैं उसे भूल नहीं पा रही 1 मिनट के लिए भी, वही है मेरा ट्विन फ्लेम, क्योंकि मैं सारा दिन ढूंढ रही हूँ, सोच रही हूँ उसको ही। तो भाई जो इंसान सारा दिन दिमाग में चल रहा है वो ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम है हो, वो आपका कुछ भी अट्रैक्शन, लव, अफेक्शन कुछ भी हो सकता है, दिमाग में है ना वो, उसको आपको पाने की इच्छा है, आप उसको केवल फिजिकल फॉर्म में सोच रहे हो, आप उससे प्यार भी करना चाह रहे हो, उससे प्यार भी लेना चाह रहे हो, वो सब कुछ फिजिकल फॉर्म में दिमाग में चल रहा है। अब दिमाग में चलने वाले व्यक्ति की पहचान ये है कि जब आपका दिमाग डाइवर्ट होगा तो आप उसे भूल जाओगे उस वक्त के लिए। अच्छी फिल्म चल गई, आप भूल गए, कोई कहीं अच्छी सी जगह घूमने चले गए, हिल स्टेशन पर चले गए, तो उस समय के लिए थोड़ी देर के लिए भूल भाल गए। अच्छा रेस्टोरेंट में खाना खाने लगे तो भूल गए। जब आप फ्री होते हो तब एकदम उसको अपने दिमाग में घुसा लेते हो और फिर सोचते रहते हो उसके बारे में, उसकी फ़ोटो देख लेते हो, फिर सोचते हो, रोते हो, और इसे आप प्यार समझते हो। हाँ ये प्यार हो सकता है, लेकिन ये ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब इंसान होता है तो वो आत्मा में लेके चलता है उसे 24 घंटे। अंतर करना पड़ता है, बहुत बारीक अंतर है ये। अब आप समझ नहीं पाएंगे, एक ही शरीर है, दिमाग थोड़ी सी ऊपर दिमाग है, थोड़ा सा नीचे दिल है, उससे अंदर आत्मा है, कैसे पता लगे कहाँ चल रहा है ये तो महसूसियत, ये फील है। आत्मा में जो फील हो रहा है व्यक्ति, वो आपके व्यवहार में दिखाई दे रहा है, उसके जैसे व्यवहार हो रहे हैं आपके बार 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 बार, ठीक है ना। आपके कभी भी अपने सोलमेट जैसे व्यवहार नहीं होते, आपके क्या कह सकते हैं, इंप्रेशन नहीं होते उनकी तरह। आपका कभी आपका हाथ उस तरह से काम करने लग रहा है उनकी तरह, कभी आपकी आंखें उस तरह से काम करने लगी बिना चाहे बिना जाने, ऐसा हो रहा है, तो समझ जाइए वो आत्मा में शामिल है, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो तो लंबी होती जाएगी ये। जो इंसान दिमाग में है वो दिमाग में ही है, कार्मिक भी हो सकता है, वो आपको अट्रैक्टिव लग सकता है, उसके बाद वो कार्मिक पना पूरा दिखाएगा। जो इंसान दिल में है वो आपको दर्द भी दे सकता है, दिल में दर्द मतलब कि टेंशन देगा। आपको एक तरफा प्यार हो रहा है या दोनों तरफ से भी है तो भी उसका अंजाम क्या होगा, उस अंजाम पे आपकी जर्नी निर्धारित कर रही है। जो इंसान आपकी आत्मा में है वो आपसे कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता, ना दिल पे असर पड़ेगा ना दिमाग पे असर पड़ेगा, सिर्फ असर पड़ेगा तो आपकी ग्रोथ पर। आत्मा को लेके चल रहा है ना वो, और वो 1 सेकंड के लिए भी जर्नी नहीं रुक रही है, ठीक है, आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर थोड़ा गहरा है, आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हो अभी भी और अपनी जर्नी के लिए थोड़ा कंसल्ट करना चाहते हो तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस चीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं। और हाँ, आज है मौनी अमावस्या, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे पुण्य कर्मों के लिए आपके पास आती है। आपसे पुण्य कर्म करवाने के लिए आज का दिया हुआ दान बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, बहुत ज़्यादा आपके सब पितृ पूर्वज जो भी होते हैं तृप्त हो जाते हैं। 1 लोटा जल दक्षिण दिशा में आप चढ़ा सकते हैं, और बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे दान वगैरह आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बहुत अच्छा। और हाँ, कुछ भी नहीं है तो वैसे तो आज के दिन ना मौन व्रत रखा जाता है, लेकिन पूरा दिन का व्रत रखना आजकल के ज़माने में तो नहीं हो सकता, तो आप थोड़ी देर के लिए आप 1 घंटा सवा घंटा बोलकर उस व्रत को रख सकते हो। और उसे व्रत को संपन्न कैसे करोगे, कि ओम का उच्चारण करके आप व्रत खोलोगे, या किसी मंत्र को बोलते हो या आप व्रत खोल सकते हो, पानी पी सकते हो। 1 सवा घंटे का व्रत भी कर लोगे तो भी बहुत है, कम से कम मतलब टाइम निकाल सकते हो, 20 मिनट, 21 मिनट, 31 मिनट, कुछ भी एक छोटा सा अपनी तरफ से कर दो, तसल्ली होगी, अच्छा लगेगा। भगवान जी कितना स्वीकार करते हैं वो तो उनके ऊपर छोड़ दो, अपने तो तरफ से कर ही दो ना, इतना सा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत मतलब अच्छे कर्मों का नतीजा होता है कि आप इस तरह से काम कर पा रहे हो, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और गहराई से समझने की कोशिश करिएगा, वीडियो में बहुत कुछ मैंने बताया है आपको, ये अंतर, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।